नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो बिना इधर उधर की बात किए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। तो आज मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली है। तेजी के प्रतिशत को नोट करें तो 0.89% की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों, कल के दिन इंडिया में इन्फ्लेशन का डेटा आउट हुआ था और डेटा मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था, इसलिए कल के दिन मार्केट में गिरावट का माहौल देखने को मिला था। और आज होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा आउट हो चुका है और होलसेल प्राइस इंडेक्स आपको दिसंबर वाले मंथ से घटता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा को मार्केट एक्सपेक्टेशंस के नजर से देखते हैं। तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 6.1% से जनवरी मंथ में इन्फ्लेशन का डेटा आउट हो सकता है, लेकिन एक्चुअल डेटा कितना आउट होता है? 6.52%। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा आउट होता है। इसी के कारण कल के दिन आपको गिरावट देखने को मिल रही थी। अगर दोस्तों दिसंबर वाले मंथ में देखें तो दिसंबर वाले मंथ में 5.72% रिटेल इन्फ्लेशन था, जो कि अभी बढ़कर 6.52% हो चुका है। अब दोस्तों, आरबीआई का जो टॉलरेंस लिमिट है, मतलब आरबीआई कितने लिमिट तक इन्फ्लेशन को सह सकता है, तो वो है 4% से लेके 6% तक। अगर 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट होता है तो आरबीआई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट के रेट को हाइक करना पड़ता है, ताकि मार्केट में डिमांड की कमी आ सके और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके। लेकिन दोस्तों, जब भी इंटरेस्ट का रेट हाइक होता है तो वो डिमांड में कमी लाने के लिए किया जाता है, और जब भी डिमांड में कमी होगी तो मार्केट में ग्रोथ रुक सा जाता है। कंपनी प्रोडक्शन कम करेगी क्योंकि डिमांड में कमी होगी, तो इससे मार्केट पर निगेटिव असर होता है। लेकिन दोस्तों, आज होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन आउट हो चुका है और इन्फ्लेशन का डेटा पिछले मंथ से कम है। पिछले मंथ में देखें तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 4.95% था, जो कि जनवरी वाले मंथ में घटकर 4.73% हो चुका है। और आज मार्केट ने इसको चेयर अप भी किया है और मार्केट में तेजी भी देखने को मिली है। ये तो हो गई इंडियन मार्केट की बात। अब दोस्तों, यूएस में भी रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आउट होने वाला है, और अगर रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ज्यादा हाई आता है तो यूएस फेडरल को इंटरेस्ट का रेट और भी बढ़ाना पड़ सकता है इसको कंट्रोल करने के लिए। देखिए दोस्तों, आपको इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री और यूएस के बीच में अंतर समझना पड़ेगा। वो एक डेवलप्ड नेशन है। अगर उनके ग्रोथ रेट को देखने जाइएगा तो 2%, 1% आपको देखने को मिलता है, लेकिन हमारे जीडीपी का ग्रोथ रेट देखिएगा तो 6% को भी इतना अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि हमें और ज्यादा ग्रोथ करना चाहिए। कम से कम 8-9% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जाता है। हमारा कोशिश है कि हम 10% के साथ ग्रो करें। अभी तक अचीव नहीं किया गया है, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि हम 10% के साथ ग्रो करें। लेकिन यूएस में अगर 3% का ग्रोथ रेट आता है तो इसको काफी अच्छा माना जाता है। तो ये अंतर है दोस्तों। जिस जगह में ग्रोथ ज्यादा होगा वहां पर इन्फ्लेशन भी ज्यादा होगा, और यूएस में ग्रोथ कम है, अगर वहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो ये काफी बड़ा पॉइंट हो जाता है। इसलिए यूएस फेडरल रिजर्व का टारगेट है कि वो इन्फ्लेशन को कम करके 2% लाना चाहते हैं। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है अगर ये 5% के नीचे आ जाता है, 4 से 5% के बीच में, तो काफी अच्छा माना जाएगा। लेकिन अभी ये बढ़कर 6.52% हो गया है, तो थोड़ा सा कंसर्न का बात है। लेकिन ये जनवरी वाले मंथ में है, हो सकता है आपको फरवरी मंथ में ये फिर से कम होता हुआ नजर आए। लेकिन अगर ये 6% के नीचे होता है तो आरबीआई बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होगी और ज्यादा इंटरेस्ट का रेट भी नहीं बढ़ेगा। अब दोस्तों, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूएस में रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा सा हाई हो सकता है जनवरी वाले मंथ में। लेकिन दोस्तों, ये अगर बहुत ज्यादा हाई होता है तो फेडरल रिजर्व एग्रेसिव कमेंट्री दे सकता है, जिसके कारण मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव हो जाएगा और मार्केट में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट के रेट को हाइक करता है तो बाय डिफॉल्ट इंडिया में भी आपको रेट हाइक देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट के रेट को हाइक करता जाएगा और इंडिया में अगर रिजर्व बैंक इंटरेस्ट के रेट को हाइक नहीं करेगा तो जो पैसा का फ्लो है वो इंडिया के मार्केट से बाहर जाने लगेगा। इस कारण अगर यूएस में इंटरेस्ट का रेट बढ़ता है
तो बाय डिफॉल्ट आरबीआई को भी इंटरेस्ट का रेट बढ़ाना पड़ता है और ये ओवरऑल मार्केट कंजम्पशन डिमांड के लिए काफी निगेटिव माना जाता है। अब दोस्तों इन्फ्लेशन का डेटा हाई है, ऐसे में सामान महंगे हो जाते हैं और सामान महंगे होते हैं तो लोग कोशिश क्या करते हैं, हम वहां से खरीदारी करें जहां पर हमें सस्ता सामान उपलब्ध हो। ऐसे में हम लोग एवेन्यू सुपरमार्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक डिस्काउंट ग्रोसरी चेन को चलाती है। दोस्तों पिछले कुछ समय में स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। अगर एक मंथ के रिटर्न को देखें -5% है, 6 मंथ के रिटर्न को देखें 20% माइनस है, 1 ईयर के रिटर्न को देखिएगा 14% माइनस है, 5 ईयर का रिटर्न लेकिन अभी भी 200% का नजर आता है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। पिछले काफी समय से स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट हो रही है और अभी पिछले कुछ दिनों से स्टॉक 3400-3500 रुपीज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। कभी 3500 रुपए के ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ऐसा ही कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ऐसे में डिस्कस करते हैं कि स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है। सबसे पहला रीजन है दोस्तों इनसाइडर सेलिंग। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि प्रमोटर अपने स्टॉक को सेल कर रहे हैं, नहीं दोस्तों, कंपनी के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए इंप्लॉय होते हैं जिनको कंपनी मुफ्त में अपने स्टॉक को देती है, बहुत पहले से देखकर रखती है, या फिर ईसॉप के थ्रू देती है, या बहुत सारे कंपनी इंप्लॉय को डिस्काउंट पर भी स्टॉक कंपनी देती है। वो जो कंपनी के उच्च पदों पर बैठे हुए इंप्लॉय हैं वो अभी लगातार सेलिंग कर रहे हैं। अगर पिछले 3 मंथ में देखिएगा तो स्टॉक जो सेल हुआ है उसका प्रतिशत बहुत हाई है और जो स्टॉक बाय हुआ है इनसाइडर के द्वारा वो बहुत ही कम दिखाई देता है, बहुत माइनर सा है। और सेलिंग का देखिए बहुत बड़ा है। अब देखिएगा कब से कब तक सेलिंग हो रहा है तो आपको नजर आएगा। देखिए कंपनी के एम्प्लॉय लगातार सेलिंग कर रहे हैं। सिर्फ फरवरी वाले मंथ में देखें तो नंबर ऑफ शेयर को देखिए कितना सारा सेलिंग हो रहा है। सबसे बड़ा सेलिंग आपको 7 फरवरी को देखने को मिलता है जिसमें 1 लाख शेयर का सेलिंग इनसाइडर ने किया है। सेलर का नाम देख सकते हैं, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है पढ़ने में। ये कंपनी में बहुत ही उच्च पद पर स्थापित हैं और ये कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। अगर आप देखिएगा तो ये लगातार सेल कर रहे हैं पिछले काफी समय से। लेकिन दोस्तों क्या हमें इस बात से घबराना चाहिए? अब देखिए दोस्तों, शेयर क्या है? एक पेपर मनी है। जब तक आप स्टॉक को सेल नहीं करते हैं तब तक वो एक्चुअल मनी में कन्वर्ट नहीं होता है। अब दोस्तों मान लीजिए कंपनी के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के पास बहुत सारा शेयर है। बहुत सारा कहने का मतलब है 2-4-5% शेयर है सारे इंप्लॉय को मिलाकर। वो अब अपने शेयर को सेल करना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, हॉलीडे मनाना चाहते हैं। इससे हमारे इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ना चाहिए? कुछ भी नहीं पड़ना चाहिए। क्या अपने इनसाइडर को देखकर इस स्टॉक में बाइंग किया है? ऐसा अगर है तो आपको स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है फिर आपको स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, 2,25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो प्रीमियम पर नजर आएगा क्योंकि रिटेल सेगमेंट की कंपनी है। कंपनी डबल डिजिट में ग्रोथ कर रही है, इस कारण मार्केट ने काफी हाई वैल्यूएशन प्रदान किया हुआ है। कंपनी डेट फ्री भी है और कंपनी कैश रिच भी नजर आती है। बहुत छोटा सा कंपनी के ऊपर डेट है, उसके कंपैरिजन में कैश रिजर्व काफी ज्यादा है। अगर दोस्तों कंपनी के दिसंबर वाले मंथ के रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट इतना खास नहीं आया है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट चुका है पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में, जो कि 9% था और अभी 8% हो चुका है। नेट प्रॉफिट को भी देखिएगा तो नेट प्रॉफिट 553 करोड़ का था जो कि अभी बढ़कर 590 करोड़ का हो चुका है। लेकिन ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, मार्केट वैल्यूएशन हाई है। अब दोस्तों मार्केट किसी कंपनी को जब भी हाई वैल्यूएशन प्रदान करती है तो उससे हाई ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस भी रखती है। अगर ग्रोथ हाई नहीं होता है तो कंपनी को मार्केट पनिश भी करती है, जो कि अभी डीमार्ट में देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो भी प्रॉब्लम है ये शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम है। अगर आप कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखिएगा, कमाल का सेल्स का ग्रोथ है, प्रॉफिट का ग्रोथ कमाल का है
और कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखने जाएंगे तो किसी प्रकार का आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगा। प्रमोटर के पास ज्यादा से ज्यादा स्टेक है, एफआईआई का होल्डिंग है, डीआईआई का होल्डिंग है, पब्लिक के पास 9.24% का स्टेक नजर आता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। अब दोस्तों कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी अपने आप को लगातार एक्सपेंड कर रही है। आने वाले समय में कंपनी अपने नंबर ऑफ स्टोर को 5 गुना करने वाली है। जिन्होंने भी डी मार्ट के स्टोर को विजिट किया होगा उनको पता होगा जिस डिस्काउंटेड प्राइस में डी मार्ट सामान को बेचती है उस प्राइस पर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। तो आप डी मार्ट के स्टोर में जब भी विजिट करेंगे आपको स्टोर में हमेशा रश देखने को मिलेगा। अगर आप सैटरडे संडे को कभी विजिट करिएगा तो आप बहुत ही परेशानी फील करिएगा वहां पर खरीदारी करने में, क्योंकि रश इतना ज्यादा रहता है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी के स्टोर पर फुटफॉल काफी अच्छा है। कंपनी के स्टोर में लोग अच्छी मात्रा में विजिट कर रहे हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर चुका है क्योंकि कंपनी डिस्काउंट में सामान को बेचती है, इन्फ्लेशन हाई हो चुका है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ चुका है, लेकिन कंपनी अपने स्टोर में प्रोडक्ट के प्राइस को नहीं बढ़ा रही है, कस्टमर एक्विजिशन पर ध्यान दे रही है, जिस कारण अभी कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो भी प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म का है, इन्फ्लेशन कम भी होगा, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मलाइज भी होगा और आने वाले समय में बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। तो इस स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दूसरा पॉइंट नोट करें तो कंपनी लगातार अन्य अन्य प्रकार के सेक्टर में उतरने की कोशिश कर रही है। अगर आप देखें तो कंपनी ने एक नए बिजनेस को स्टार्ट किया है जो कि फार्मेसी के रिटेलिंग का है। आप देख सकते हैं ये कोई अलग से स्टोर नहीं होने वाला है दोस्तों, ये डी मार्ट के स्टोर के अंदर ये एक सेगमेंट बना दिया जाएगा जहां पर कंपनी दवाइयों को भी बेचने की शुरुआत कर चुकी है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, अभी 1-2 स्टोर में ही स्टार्ट हो रहा है, आने वाले समय में ये अपने अन्य स्टोर में भी स्टार्ट करेगी। कंपनी का रेवेन्यू यहां से भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ कंपनी अपने ई कॉमर्स बिजनेस को भी लगातार एक्सपेंड कर रही है। पहले ये 18 सिटीज में था जो कि अभी बढ़कर 22 सिटीज में हो चुका है। तो हर तरीका से कंपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रही है। आने वाले समय में कंपनी का जब 5 गुना बढ़ जाएगा नंबर ऑफ स्टोर तो आप समझ सकते हैं ग्रोथ कितना हाई हो सकता है। अब दोस्तों अगर कंपनी के टारगेट को देखें तो आप देख सकते हैं ब्रोकर का नाम, इन्होंने 4,445 रुपए टारगेट दिया है। ये जनवरी मंथ में टारगेट दिया था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का टारगेट देखें तो इन्होंने घटाकर 3,000 रुपीज का टारगेट दिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का टारगेट को देखें तो इन्होंने 3,900 रुपीज का टारगेट दिया है। तो दोस्तों टारगेट मिला जुला नजर आता है, लेकिन अगर करेंट मार्केट प्राइस से देखें तो स्टॉक के नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम है। स्टॉक कितना गिर सकता है दोस्तों? नेक्स्ट सपोर्ट आपको 3,250 रुपए पर मिलेगा। मान लीजिए अगर स्टॉक में गिरावट होती है, स्टॉक 3,250 रुपए पर चले भी जाता है तो कितना ज्यादा आपका नुकसान होगा? शॉर्ट टर्म में कुछ भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अपसाइड मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। एक समय स्टॉक को देखिएगा 5,900 रुपीज तक चले गया था, तो अपने हाई से काफी बड़ा डिस्काउंट पर अवेलेबल है। आपको इस स्टॉक में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपनी का मैनेजमेंट कमाल का है। कंपनी रिटेल सेगमेंट में मार्केट की लीडर है, अपने आप को लगातार एक्सपेंड कर रही है और इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर काफी अच्छे से ग्रो कर सकता है। अभी जैसे जैसे महंगाई भी बढ़ेगी वैसे वैसे कंपनी के स्टोर में फुटफॉल बढ़ता जाएगा, क्योंकि महंगाई के समय लोग सस्ता सामान खरीदना पसंद करेंगे। और सस्ता सामान कहाँ मिलता है? सबसे सस्ता सामान आपको डी मार्ट के स्टोर में मिलता है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी पसंद मुझे है और आपको भी इस स्टॉक के बारे में एक बार स्टडी करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने का विचार करना चाहिए। करेंट मार्केट प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर है, आप चाहें तो इस प्राइस लेवल पर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बहुत लोगों का कहना है कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा है, 96 का है। हाँ दोस्तों, इस बात को मैं भी मानता हूं ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा आज नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आज कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है।
जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है, एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखिएगा 139% का है, लेकिन फिर भी स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड किया है। अगर मैक्स के रिटर्न को देखेंगे तो कंपनी ने 446% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। और कब से, तो आप देखिए कंपनी की लिस्टिंग होती है 2017 में, तब से 446% का रिटर्न है, वो भी तब जब स्टॉक में ऊपर से अच्छा खासा डिस्काउंट अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं, पहले भी हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो था, लेकिन पहले भी कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड किया है और अभी भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई है और आने वाले समय में भी कंपनी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।